चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगली से अगली 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या है। यहां पर दे रखा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 क्रमागत कॉन्जुगेटिव इंटीजर का औसत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। इसका मतलब है कि अगर मैं मान लूं कि पहली संख्या मेरे पास में 1 है तो उसके बाद 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये टोटल मेरे पास में कॉन्जुगेटिव 15 संख्या होगी। अगर मैं इनका देखूं, पहले 5 का देखूं औसत, तो मेरे पास औसत कितना आएगा आपका, इसका 3 ही आएगा, 3 आएगा। अब क्या कह रहा है, इसके बाद 5 के बाद अगली 5 का, तो यानी कि लास्ट से 5 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 11 और 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो कितना हुआ 26, और 26 को अगर 2 से भाग करूंगा तो लास्ट वाले का औसत कितना 13 आ रहा है। इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 10 का, यानी कि वो 10 बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो इसी तरह से करना है आपको। अब जरा इसको एक बार डिटेल से सॉल्व भी कर देते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना। ठीक है, मान लेता हूं कि संख्या मेरे पास पहले ए थी, उसके बाद मेरे पास क्या होगी आपकी ए प्लस का आपका 1 होगी, उसके बाद क्या होगी आपकी ए प्लस का आपका 2 होगी, ए प्लस का आपका 3 हो जाए, ए प्लस का आपका 4 हो जाए, ए प्लस का आपका कितना 5 हो जाए, ए प्लस का आपका 6 हो जाएगी, ए प्लस का आपका 7 हो जाएगी, ए प्लस का आपका 8 हो जाएगी, ए प्लस का आपका 9 हो जाएगी, ए प्लस का आपका 10 हो जाएगी, और ए प्लस का आपका कितनी हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, ए प्लस का आपका कितने 12 हो जाएगी, ए प्लस का आपका 13 हो जाएगी, और लास्ट वन जो बचेगी ए प्लस का आपका 14 बचेगी, 14 बचेगी। क्योंकि इसने पहली जो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है मुझे x, तो इसमें से पहली 5 संख्या जो होगी मेरी वो 4 तक जाएंगी, यानी ये मेरे पास में क्या होंगी पहली 5 संख्या होंगी। तो अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में 5a तो आना ही आना है, प्लस का ये 1 और ये कितना होगा 4, 5 और 5 और 5 कितना होगा आपका 10, तो 10 बाय में 2 कर 10 बाय में टोटल संख्या कितनी मेरे पास में आपकी 5, 5 से भाग करूंगा तो एग्जामिनर कह रहा है इनका औसत जो है वो x है। तो इससे काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 10, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी मेरे पास x माइनस का 2, ये इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं लास्ट के 5 की बात करूंगा तो ये मेरे पास में लास्ट से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, और ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 5वां नंबर, ये a है। तो क्या करूंगा मैं हमको, या तो मैं इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करके एवरेज निकाल लूं और उसमें a की वैल्यू फिट कर दूं। चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूंगा a प्लस का आपका 10, यानी कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या कितनी है a प्लस का आपका 14, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में 2a प्लस का आपका कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 24 को अगर मैं आपका 2 से डिवाइड करूंगा तो ये औसत आ जाएगा, लास्ट वाली संख्या होगा कितना आएगा a प्लस का आपका कितना आ जाएगा आपका 12, और a की वैल्यू क्या देखिए मुझे यहाँ पर x माइनस का 2, तो यहाँ पे रखूंगा x माइनस का 2 और प्लस का मैं अगर 12 करूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा x प्लस का आपका 10 आ जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा x प्लस का 10, यानी कि 10 बढ़ गया वो औसत। एक बार इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर इस तरह से नहीं करना तो क्या करूँगा लास्ट की जो 5 संख्या उनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में मुझे मालूम है कि 5a तो आने ही आने, क्योंकि सभी संख्या में मेरे पास a होगा। अब ये 10 और 11 कितना होगा आपका 21, 21 और 10 कितना होगा 31, 31 32 33, 33 और 13 कितना होगा 33 और 13 33 36 36 36 46 और 46 और ये हो जाएगा आपका 60, तो 60 टोटल सम कितना होगा 60 होगा। संख्या कितनी मेरे पास है 5, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 5 एकम 5 और 12, यानी a प्लस का 12 इसका औसत आएगा, जबकि a की वैल्यू कितनी मेरे पास में x माइनस का 2, तो यहाँ पर a की जगह मैं रखूंगा x माइनस का 2 और ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो कट के कितना आएगा x प्लस का आपका 10 आएगा, यानी कि जो औसत होगा वो x प्लस का 10 होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।